जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक हम मुतालिबा करते हैं कि उसकी जिंदगी को और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन। मुबैना धांधली का शोर बरकरार। तरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का बाज़ाब्ता मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मैंडेट पर डाका डाला गया। वो मुतनाज़े हो चुके धांधली से मुतालिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया लियाकत अली चट्टा और उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कल 50 MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। परसों मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे। हुकूमत साजी के लिए दो बड़े इत्तेहादियों में शराइत की दीवारें। डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप और पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। मुस्लिम नून का दोनों ओहदे देने से इनकार। KPK में गवर्नरशिप देने की पेशकश, पंजाब से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स देने और 6 माह में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी के सदर, शहबाज शरीफ के वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में विफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। इजलास आज फिर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर होगा। अहम पेशरफ मुतवक्किल। अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख ले कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात, वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलके फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे। नून लीग की शराइत पर वोट किसे दूं? अपनी मर्जी करूंगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हुकूमत साजी के अमल में ताखीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितनी जल्दी मामला हल हो बेहतर होगा। कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने को तैयार नहीं तो बहुत खतरनाक तातुल नजर आ रहा है। इसके नतीजे में जो होगा वो जमहूरियत मईशत के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा। आवाम ने पैगाम दिया है कि मुल्क एक जमात नहीं चला सकती। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट, सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। आप अगर ये इल्जाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएं। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक सवाल। बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। सहाफी से पूछा क्या सबूत है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ? मौलाना या कोई बात करते हैं तो उनसे पूछें क्या मैंने जमहूरियत आइन पर बात की या सौदेबाजी की? इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए को उन चंद लोगों से वापस लिए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली। मैं पाकिस्तान की कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इन सब वाक़यात जो हुए प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग में, उन्हें उसके बावजूद एक लाउड एंड क्लियर फैसला दे दिया। अपनी मर्जी पे जब दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल चाहे ट्विटर बंद कर दिया, जब दिल चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। ये पैगाम भेजते हैं हम। ईवान बाला में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे की गूंज। मुबैना धांधली पर सेनेट में शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी, PTI और नेशनल पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिन लोगों ने धांधली की उन लोगों से पैसा वापस लिया जाए।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन का कच्चा चट्टा खोल दिया। 3 रोज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हैं। अजीब सूरत हाल है कि वजीर आजम का फैसला पहले हो और इलेक्शन बाद में। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कोई माने या न माने, अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया। मुशाहिद हुसैन का बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मानता हूं पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है। इलेक्शन में दूसरी बड़ी पार्टी बनने पर पीटीआई को मुबारकबाद देता हूं। हमारे साथ हुआ तो ये खुश थे, इस बार इनके साथ हुआ तो हम खुश हैं। सियासी जमातों को मिलकर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। मिलकर हुकूमत बनाए, मामला अभी सियासतदानों के पास है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का केस। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नाम ECL में डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई। 2 आजाद अरकान असम्बली असफंजार काकर और लियाकत अली लहरी पीपल्स पार्टी में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 13 हो गई। दूसरी जानिब 3 आजाद अरकान वक्त काकड़, वली मोहम्मद नूरजई और अब्दुल खालिक अचकजई का नून लीग को ज्वाइन करने का फैसला। अलीम खान के लिए कभी खुशी कभी गम। कामयाबी का नोटिस होते ही नताइज चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब्दुल अलीम खान और लीगी उम्मीदवार मलिक अब्रार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन में क्या चीज़ पेंडिंग है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर 14 फरवरी को फैसला महफूज किया और फैसला सुनाए बगैर जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और कामयाब उम्मीदवारों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं। आप आईनी मामलात पर अदालत की मुआविनत करें। आपने पनूशे केस और दूसरा हमारे एक केस का हवाला दिया। आपका कहना है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, आप कह रहे हैं फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस में से नसीम हसन शाह का बयान मौजूद है। अक़लियती जजेस कौन से थे जिन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया, हमें इस बारे में बताएं। मखदूम अली शाह ने कहा, जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू भी इस किताब का हिस्सा है। चीफ जस्टिस बोले, ये सानवी सबूत है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट को फैसला खत्म किया जाता है। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हकूक़ की शिक्कों से हमआहंग नहीं। साइफर दौरान इद्दत निकाह और तोशा खाना केसेस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात आयद। अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और काफियां मध्यम होने के एतराज़ात लगाए गए। एतराज़ात दूर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीलें दायर की जाएंगी। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी।